जहाज है। भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है जिसमें मुमकिना तौर पर हसीना वाजिद सवार हैं और ये दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकती हैं। AGAX 1431 C-130 जहाज है जिसमें वो सवार है। भारतीय मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है हसीना वाजिद के भारत में लैंड कर जाने की मुतज़ाद इत्तलात हैं और भारतीय मीडिया के मुताबिक शेख हसीना वाजिद अगरतला या दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर सकती हैं और ये उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि इस जहाज में वो सवार हैं। बांग्लादेश से इस जहाज के जरिए वो रवाना हुई हैं और ये AGAX 1431 C-130 तैयारा है जिसके जरिए वो बांग्लादेश से रवाना हुई है भारत के लिए। भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा किया जा रहा है शेख हसीना वाजिद का तैयारा मुमकिना तौर पर भारत में लैंड करेगा। और इसी मामले पर बात करने के लिए फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया ARY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया और वो भारत के लिए रवाना हो गई हैं, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि मुसलसल भारत को नवाजने की पॉलिसी हसीना वाजिद को ले डूबी? देखिए, इसमें कई फैक्टर्स हैं और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये 2009 से जब हसीना वाजिद बांग्लादेश में बरसर इक़्तिदार आई हैं तो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ऊपर ही गए हैं और नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस रीजन में सबसे ज़्यादा हामी समझे जाते हैं हसीना वाजिद के। अब 20 साल इन्होंने मिल के टोटल जो है वो बांग्लादेश पे हुकूमत की है। ये दुनिया में सबसे तवील अरसा हुकूमत करने वाली खातून हुक्मरान है और इनका जो डिक्लाइन है वो पहले तो एक खालिदा ज़िया जो थी, जो अब अपोजिशन लीडर हैं, और इन्होंने मिल के जो बांग्लादेश में मोहम्मद इरशाद की जो डिक्टेटरशिप थी उसके खिलाफ तहरीक चलाई और 91 में सबसे पहले ये लोग बरसर इक़्तिदार आई। उसके बाद इन्होंने जो दूसरी दफ़ा, लेकिन जब ये बरसर इक़्तिदार बाद में आई 2009 में, उसके बाद से इन्होंने बांग्लादेश में एक अथॉरिटेरियन, एक आमरीत की जो बुनियाद है वो रखी। अपनी सारी अपोजिशन जो है उसको दीवार से लगा दिया। खालिदा ज़िया वहाँ तकरीबन 6 साल से हाउस अरेस्ट हैं। तमाम जमात इस्लामी के जो लीडर थे उनको फांसियाँ दे दी गई। लोगों को जो इनके मुखालिफ बात भी करते थे। 2014 में फिर जो है वो मीडिया पे क्रैकडाउन हुआ और अब इन्होंने आके सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया। सो मीडिया बंद, अदालतों में सिटिंग चीफ जस्टिस को अरेस्ट कर लिया और उसको हथकड़ी पहना दी गई। तो इस किस्म की हुकूमत जो है वो हसीना वाजिद चला रही थी और इसको पूरी सपोर्ट हासिल थी भारत की, नरेंद्र मोदी की हुकूमत की। और ये जिस तरीके से ये मामला शुरू हुआ कि जब इन्होंने जो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो जॉब कोटा है, नौकरियों का जो कोटा है, उसके ऊपर एहतजाज शुरू किया और बजाय इसके कि उनकी जो बात है उसको सुना जाता, उन पर गोलियां चलाई गई। 60 लोग जो बच्चे हैं वहाँ पे पहले शहीद हुए और उसके बाद अब तक 350 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने लहू का खराज दिया है इस अजीम कामयाबी के लिए जो बांग्लादेश के अवाम ने हासिल की है और जिसके लिए बांग्लादेश के अवाम पूरे दुनिया से जो अवाम है, जो जमहूरियत के कदरदान है, उनके लिए सलाम के मुस्तहक हैं। और ये जो लोग जिन्होंने शहादतें दी हैं, जाहिर है कि उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और ये एक ऑर्गेनिक किस्म की मूवमेंट थी। इसको कोई बहुत एक्टिव सपोर्ट जो है वो अपोजिशन की तरफ से नहीं मिली। हसीना वाजिद ने लोगों को बताया कि जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी BNP के जो लोग हैं वो इसमें मुलव्वस हैं, बट फैक्ट इज कि उसका कोई अभी तक सबूत सामने नहीं आया और ये ऑर्गेनिक मूवमेंट थी एक लोगों की अपने हकूक के लिए और उस ऑथोरिटेरियन निज़ाम के खिलाफ जो हसीना वाजिद ने कायम किया था। और जैसा कि आपको मालूम है कि अब वो सुबह यहाँ से हेलीकॉप्टर के ऊपर हिंदुस्तान रवाना हो गई हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि या वो फिनलैंड जाएंगी और या वो लंदन जाएंगी, जहाँ पे उनकी बहन और उनका बेटा जो है वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके साथ जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उन्होंने फिलहाल एक गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट की है, तमाम सियासी जमातों के ऊपर मुश्तमिल एक कौमी हुकूमत आप समझिए कि बांग्लादेश में बनाई गई है। और वो आज सदर ममलिकत जो है बांग्लादेश के, उनसे अब अगली डायरेक्शन उन्होंने कहा है कि मैं लूँगा और बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल नए इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है जहाँ सारी सियासी जमातें मिल के एक इंटरिम गवर्नमेंट आरजी हुकूमत कायम करेंगी
اور اس کے بعد یہ الیکشنز ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی کامیابی ہے بنگلہ دیش کے اور عوام۔ آنے والے دنوں میں عالمی منظرنامے میں بنگلہ دیش کی سیاست آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کس حد تک بدلاؤ دیکھ رہے ہیں، کس حد تک تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں اب اگر تو الیکشنز ہوتے ہیں تو بنگلہ دیش کے جو عوام ہیں وہ تو بالکل اس وقت جو نریندر مودی ہیں ان کی انٹرونشن سے بہت تنگ ہیں۔ تو اس میں جو سب سے بڑا ایک اگر آپ ریجنل سطح پہ دیکھیں تو سب سے بڑا جو الائے تھا، جو ایک پارٹنر تھا نریندر مودی کا، ایک تو وہ ڈسٹروائے ہو گیا ہے، اور اس کا جو نریندر مودی کو تو بڑا نقصان ہوا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس پہ پریشان ہوں گے۔ اور